और चैनल को लाइक। हाँ, हेलो एंड वेलकम एक बार फिर से आप सभी लोगों का वंश एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस के लिए प्लेटफॉर्म पर स्वागत और अभिनंदन है। प्रीवियस क्लासेस में हमने आपके सामने क्लास 12 मैथमेटिक्स की बात मैं कर रहा था। क्लास 12 मैथमेटिक्स के अंदर मैंने आपसे बात किया था, हम लोग बात करते चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि है रिलेशंस एंड फंक्शन, संबंध और फलन। और संबंध और फलन के दौरान उस चैप्टर में मैंने आपके सामने ढेर सारी पॉइंट पर बात किया था, जिसमें हम लोगों ने लिया था सेट पर बात की थी, थोड़ा सा हमने उसमें आर्डर पेयर की बात की थी, फिर हमने बात की थी कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर। आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और एकदम ध्यान से एक एक बात पर हम लोग कवर करेंगे। तो आइए बोर्ड पर मैं आपको कार्टेशियन हम लोगों ने क्या पढ़ा बताइए अभी तक। क्लास 12 चैप्टर हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं जो कि है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये है चैप्टर का नाम। इस चैप्टर के दौरान मैंने आपसे बात की थी, आपसे बात किया गया था, मैंने आपसे बात की थी सेट सेट के ऊपर बात किया। फिर मैंने आपसे यहीं पर बात की थी ऑर्डर पेयर, यहीं पर मैंने आपसे बात की थी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। यहां मैंने इतनी आपसे बात कर ली थी और आज इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, इतना बात मैंने आपके सामने की थी। तो आज जब मैंने आपसे बात किया तो उसी दौरान मैंने आपसे ढेर सारी बातें कर ली थी। तो क्या हुआ था कार्टेशियन प्रोडक्ट? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स की बात मैं कर रहा था। क्या मैंने कहा था कि मान लीजिए एक कोई सेट 1 2 3 और बी, यहीं पर एक और सेट ले लिया मैंने ए बी। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे ऑर्डर पेयर का सेट होता है जिसमें ऐसे ऑर्डर पेयर का सेट होता है जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए से और सेकंड जो एलिमेंट जिसको हम वाई कह रहे हैं वो कहाँ से बिलोंग करेगा? सेट बी। तो होता है क्या होता है बताइए, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है बताइए। तो मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में आपसे डिस्कस कर लिया था, है ना? तो हाँ, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पे मैंने बात किया था। तो हमने कहा कि ऐसे ऑर्डर पेयर का कलेक्शन ऑफ दो ऑर्डर पेयर which first element belong to set A and second element belong to set B। यानी x और y का ऐसा एलिमेंट, यानी ऐसा ऑर्डर पेयर जिसमें फर्स्ट एलिमेंट A से होता है और सेकंड एलिमेंट B से होता है। यहाँ तक बातें मैंने आपके सामने डिस्कस कर ली थी। आज फर्दर इसी के आगे हम लोग बात को कंटिन्यू आगे करेंगे। तो अब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट मैंने बता दिया है आपको, ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? एक्स्ट्रा मुझे निकालना पड़े ए क्रॉस बी, तो आप कैसे निकालेंगे बताइए? कहेंगे वन के साथ पहले वन के साथ 1a 1b 2a 2b 3a 3, कितना लिख देंगे? ये होगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, है ना? फिर अभी देखते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग समझ लिए थे और मैंने यहीं पर आपसे बात की थी कि अगर कोई सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट m है और कोई यहीं पर सेट b है, हिस है कितने एलिमेंट है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b
is n, then number of element in A class B is equal to m into n। ये बातें मैंने आपके सामने डिस्कस की थी। और अभी फिर और यहीं पर अगर ये m एलिमेंट है तो मैंने यहाँ पर आपसे बात की थी सेट के अंदर, तो आप पढ़े होंगे अगर किसी सेट के अंदर m एलिमेंट है, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इज इक्वल टू m, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 2 पावर m। और अगर इसमें n एलिमेंट है तो यहाँ पर बनेगा 2 पावर n। यानी किसी भी सेट के अंदर अगर m एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट m है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट n है, तो जितने भी एलिमेंट हो उसको 2 की पावर में लगा देंगे तो हो जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, है ना। तो यहाँ मैं लिख दूंगा। अब देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्लास बी में कितने हैं, m into n, देन यहां से हम लोग जान सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्लास बी इज इक्वल टू 2 पावर m into n, है ना। ये मैंने आपके सामने बात की। तो अगर मैंने यहां से बात की आपसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इज इक्वल टू m एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू 2 पावर n, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्लास बी इज इक्वल टू m into n एंड देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्लास बी इज इक्वल टू 2 पावर m into n। इतना बातें मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया था। आइए यहीं पर कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। अभी ये हो गया, ये हम लोगों ने पढ़ा है। अभी मैंने आपसे बात किया तो 2 तरीके के सेट हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट हम 2 तरीके से ले सकते हैं। वी कैन टेक देयर द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 वे, व्हिच इज, पहला मैंने आपसे बात किया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए टू सेट बी। इसको हम लोग क्या लिखते थे, हाँ। तो यहां तक मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था। तो अब एक सवाल और यहां से बन सकता है, तो दूसरा हम कैसे लिख सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए टू इटसेल्फ, तो क्या बनेगा बताइए, एक क्लास है। अगर कोई सेट ए है और उसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले उसी सेट से, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए टू इटसेल्फ क्या होगा, एक राशि है ना। तो जैसे कैसे निकाल सकते हैं, लेट ये कोई सेट है ए बी सी और हमको निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू ए निकालना है ना, ए टू ए निकालना है। तो हम लिखेंगे ए क्रॉस ए, इसी का एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए टू इटसेल्फ क्या निकाल सकते हैं बताइए, हम लिखेंगे ए बी ए सी बी ए बी 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 सी ए सी ए बी, सॉरी यहां से सी ए सी बी और सी सी। ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए टू इटसेल्फ, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी, ये ऐसे बोल सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए टू इटसेल्फ, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। तो अब यहां पर हम लोगों ने देखा कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इज इक्वल टू n, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए इज इक्वल टू n into n, ये बन जाएगा। इसी को लिख सकते हैं m स्क्वायर, यानी
यहीं पर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स फ्रॉम टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्लास ए इक्वल टू 2 पावर n स्क्वायर। ये मैंने लिख दिया, तो ये बन जाएगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्लास इज इक्वल टू 2 पावर n स्क्वायर। अब यहीं से एक सवाल कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए लेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्लास ए इज इक्वल टू 16, या ऐसे इसको हटा दे, ऐसे सवाल पूछ लिया जाता है। एक सवाल, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। इफ नंबर ऑफ सबसेट ऑफ is 16, if number of subset of a class A is 16, then find the cardinality। cardinality means आप cardinality नहीं समझेंगे, cardinality मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। find the number of element in set A। यानी कि अगर मान लीजिए नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एक क्लास ए, एक क्लास ए के सबसेट नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं, टोटल सबसेट की संख्या जो है 16 है, तो आपको फाइंड आउट करना है। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो क्या होता है, लिखेंगे सिंस टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए टू विथ सेल्फ, क्या फार्मूला होता है बता दीजिए, 2 पावर n स्क्वायर है ना। तो कहेंगे इट इज गिवन दैट 2 पावर n स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो बताइए यहां लिख सकते हैं 2 पावर n स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पावर 4। तो यहां से अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यहां से n इज इक्वल टू हो जाएगा 2। देखो तो n की वैल्यू 2 आ गई, इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 2। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से भी सवाल बन सकते हैं। ऐसे कोई सवाल मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया है। आइए, तो आज हम आपके सामने बात करने वाले हैं रिलेशन पे। किस पर बात करेंगे, रिलेशन। क्या बात करेंगे, रिलेशन क्यों। रिलेशन को हिंदी में संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, संबंध कहते। जो कि तो रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन जो होता है, अब इसे रिलेशन आप लाइफ में बहुत सारे रिलेशन देखते होंगे। जैसे रिलेशन जिसका भी, जैसे मान लीजिए मैं, जैसे मान लीजिए मैं क्या हूं, मान लीजिए मैं एक आदमी और मैं शादीशुदा क्या हूं, मान लीजिए मैं शादीशुदा हूं, तो आप समझ ना लीजिए। जैसे मैं इधर मान लीजिए आई, तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आप मानते हैं एक शादी है रमेश जी में, क्या इनका नाम है, रमेश। एक रमेश मैन है, या ऐसे समझ लीजिए, ऐसे ही मान, यहाँ पर रमेश है, एक व्यक्ति है रमेश, और ये मैरिड है। क्या है, मैरिड है। अब देखिए, अब मानते यहाँ है फादर, यहाँ पर ब्रदर, रमेश को ले लेते हैं लोग, और यहाँ पर हो गई वाइफ, और मान लेते हैं यहाँ हो गए तीन ही। इसे मैं समझाने के लिए समझा देता हूं। तो मैं कहूंगा कि अगर रमेश जी है तो रमेश का उनके फादर से क्या रिलेशन है, क्या ये है सन,
और ब्रदर का, अगर रमेश का ब्रदर है तो क्या रिलेशन है? ब्रदर। और वाइफ है तो रमेश से क्या रिलेशन है? बताइए। उनका हस्बैंड है और ये वाइफ है। तो इस तरीके से कई सारा रिलेशन बन सकता है, आप लाइफ में देखते होंगे। तो ऐसे ही रिलेशन होता है। लेकिन हम मैथमेटिक्स की भाषा की बात कर रहे हैं। मैथमेटिक्स के अंदर आपसे सवाल कर रहे हैं तो व्हाट इज द रिलेशन? रिलेशन क्या होता है? तो अभी हम लोग समझ लेते हैं व्हाट इज द रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? तो कह रहे हैं रिलेशन इज व्हाट। तो पहले हम रिलेशन की बात कर लेते हैं। तो जो अभी हम लोग पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा है। तो रिलेशन क्या है? तो मैं लिखूंगा यहाँ से। क्या होता है रिलेशन? तो रिलेशन की हम बात कर लेते हैं। यानी इफ A and B are two non-empty sets, then each subset of A cross B is called a relation from A to B. क्या होता है रिलेशन? कह रहे हैं इफ ए एंड बी आर टू नॉन एग्जिस्टेंट सेट, देन ईच सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। मान लीजिए कोई ए और बी कोई सेट्स हैं, तो ए क्रॉस बी का हर जो भी जितने भी सबसेट हैं वो एक रिलेशन होगा ए से बी में। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं आर ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन क्या है? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है ना। अब चलिए, ये हो गया रिलेशन। तो अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट के ढेर सारे सबसेट होते हैं तो और हर एक सबसेट ए से बी में एक रिलेशन कहलाएगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मान लीजिए, अब यहां से मैं एक सवाल ले लेता हूं। जैसे अब मैंने कहा कि मान लेते हैं ए कोई सेट है 1 2 3 और ये बी कोई सेट है 1 2 क्या हो गया 1 4 9 16। प्लीज ये छोड़ दीजिए यहीं पर। ये कोई दो सेट हो गया, ए एंड बी नॉन एग्जिस्टेंट सेट है। तो आइए ए क्रॉस बी निकालेंगे। जब आप निकालेंगे तो क्या होगा बताइए? इसमें तो मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं बताइए? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू 3। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे बताइए? टोटल 9 बनेंगे। कितने बनेंगे टोटल? 9। तो अब कहेंगे जोड़िए, तो कहेंगे 1 1 1 ऐसे लिख देंगे 1 1 1 4 1 9 1 9 2 4 सॉरी 2 1 2 4 2 9 3 1 3 4 3 9। देखिए ये हो गया ए क्रॉस बी। अब कितने एलिमेंट बताइए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्लास बी इज इक्वल टू 9। तो अब आप बताइए ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए, ये हो गया ए क्लास बी। अब इसका कोई भी सबसेट अगर आप लेंगे, कोई भी सबसेट ए क्लास बी का कोई भी सबसेट ले लीजिए, वो होगा एक रिलेशन। क्या होगा? रिलेशन। देखिए कैसे। अब मान लीजिए मैंने यहां से ले लिया 1 1, एक सेट उठाया और देखिए ये एक सिंगलटन सेट बना लिया और एक सिंगलटन सेट है, और ये जो सिंगलटन सेट है, ये सिंगलटन सेट लिया, ये है सबसेट ऑफ किसका? ए क्लास बी का। देखिए एक सेट लिया, उसको कर्ली ब्रैकेट में बंद करिया, एक ऑर्डर पेयर उठाया, एक एलिमेंट उठाया, कर्ली ब्रैकेट में बंद किया, हो गया सेट। इसी को कहते हैं सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट हुआ और ये एक सबसेट है किसका? एक राशि का। देन 1 1 is a relation between relation from A to B। देखिए कोई भी एक एलिमेंट उठा लीजिए, कोई भी सबसेट उठा लीजिए आप एक राशि का, वो होगा एक रिलेशन। क्या कराएगा? एक रिलेशन। यही तो मैंने पढ़ाया है आपको, यही तो मैंने सिखाया है। व्हाट इज द रिलेशन? रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कहेंगे ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सबसेट, देन एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज सेड टू बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हर एक सेट, अब कितने भी सेट बन सकते हैं। अब एक सेट है, इस सेट के अंदर 9 एलिमेंट है, तो बताइए टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? कहेंगे सर 2 पावर 9। अब इतने सबसेट हैं, एक क्लास बी में कितने एलिमेंट? 9, और कितने नंबर ऑफ सबसेट? 2 पावर 9, और हर एक सबसेट एक रिलेशन है। कितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट? 2 पावर 9। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे बताइए? 2 पावर 9। क्यों? क्योंकि जो रिलेशन है वो किसका सबसेट है? एक क्लास बी का। और कितने टोटल सबसेट एक क्लास बी में? 2 पावर n, और जितने सबसेट होंगे उतने रिलेशन बनेंगे। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं आपके सामने, इसको ये तो मैं पढ़ा रहा हूं आपको। n ऑफ इफ n ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन इज इक्वल टू m एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b is equal to n, then number of element in A class B, अभी मैंने पढ़ाया m into n, and total number of subsets, तो total number of subset यही इक्वल होगा total number of relation from A to B is equal to 2 पावर m into n। लीजिए भाई साहब, ये हो गया एक इम्पॉर्टेंट बात। क्या बताया मैंने? टोटल नंबर ऑफ सबसेट जितने होंगे वही टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कराएंगे ए से बी में। तो क्या हम कह रहे हैं? ए में m एलिमेंट, बी में n एलिमेंट, ए क्लास बी में m into n एलिमेंट, और टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्लास बी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 2 पावर m into n। ये होगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो किसी एलिमेंट के अंदर मान लेते हैं, अब ए में मान लेते हैं 1 2, केवल 2 एलिमेंट हैं। बी में देखिए ए और बी, टोटल इसमें भी 2 एलिमेंट, इसमें भी 2 एलिमेंट, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट बताइए? कहेंगे सर 4 हो जाएगा। और कितने नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे? तो 2 पावर 4 बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। ये होगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, है ना? उम्मीद करते बात समझ में आ गई होगी। नाउ ये रिलेशन हो गया। अब एक चीज इसी में और डिस्कस करते हैं। रिलेशन तो आपको समझ में आ गया। रिलेशन क्या होता है मैंने बताया, सिंपल बात। इन सिंपल वे, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो वो सबसेट है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं? 2 पावर m into n, 2 पावर mn। ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे? 2 पावर m into n। चलिए सवाल छोटा सा आपके सामने। a इज इक्वल टू मान लेते हैं 1, और b इज इक्वल टू मान लेते हैं 3 and 4। तो अगर मैं बोलूँ आप
ए क्रॉस बी निकालिए तो आप निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? कहेंगे 1 3 1 4। लीजिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2। देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट या टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 2 पावर 2। यानी कितने बनेंगे टोटल? 4। एन में 1 एलिमेंट, बी में ए में 1 एलिमेंट, बी में 2 एलिमेंट, ए क्लास बी में 2 एलिमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे? 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4। कितने रिलेशन बनेंगे? कौन कौन रिलेशन बनेंगे बताइए। अब लिखेंगे, हम लोग लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाला हूं मैं? हम लोग लिखेंगे सबसेट्स ऑफ ए क्लास बी। कितने सबसेट बनेंगे बताइए? पहले तो लेंगे 1 3, पहले सिंगल सिंगल ले लीजिए 1 4। लीजिए ये 1 सिंगल सिंगल हो गए। अब एक 5 हो जाएगा और एक खुद वो हो जाएगा 1 3 एंड 1 4। लीजिए ये हो गया बड़ा वाला बस 2 पावर 2 इक्वल टू 4। यहाँ हो जाएगा 1 3 1 3। देखिए ये हो गए टोटल नंबर ऑफ सबसेट। सबसेट ऑफ एक क्लास बी मैंने लिखा है। ये हो गए टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्लास बी। ये 1 3 है। लीजिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट मैंने लिख दिया है। ये सिंगलटन, ये 5 और ये पूरा का पूरा सेट है। आप जानते हैं कि कितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट बन रहे हैं? 4। गिन लीजिए 1 2 3 4। और मैंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बने हैं? 2 पावर 4। 2 पावर 2 मतलब 4। और यही है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो कितने रिलेशन बन गए? 1 रिलेशन, 2 रिलेशन, 3 रिलेशन और 4 रिलेशन। यानी कितने रिलेशन बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे? कहेंगे 4 रिलेशन, है ना? तो कहेंगे अब यहां से एक बात देख रहे होंगे, एक तो रिलेशन 5 है। 5 भी सबसेट है किसका? 5 तो सबका सबसेट होता है। कोई भी सेट हो 5 सबका सबसेट होता है। एक तो ये हो गया। और ये खुद का जिसको मैंने एक क्लास ये लिखा है, ये क्या है बताइए? ये खुद वो सेट है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट। ये मैंने डायरेक्टली ले दिया है। तो मैंने 2 बात आपको पढ़ाया था कि कोई भी सेट हो, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सबसेट इज द सबसेट, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का भी सबसेट होता है। हर सेट खुद का भी सबसेट होता है। और जो 5 है वो सबका सबसेट होता है। तो 2 सबसेट ये तो आराम से लिख सकते हैं। इन दोनों सबसेट को हम लोग बोलते हैं ट्रिवियल। क्या बोलते हैं? ट्रिवियल सबसेट। क्या बोलते हैं? ट्रिवियल सबसेट। ये होता है ट्रिवियल सबसेट। किसको 5 को और इस एक आदमी को, है ना? यहां से नोट करने वाली बात है। तो नोट क्या करने वाली बात बता दीजिए। नोट करने वाली बात ये है, पहली बात, द स्मॉलेस्ट रिलेशन ऑफ ए क्रॉस बी इज 5। दूसरी क्या बात है? द ग्रेटेस्ट रिलेशन ऑफ फ्रॉम ए टू बी इज ए क्रॉस बी। इसी को कहते हैं इटसेल्फ। सबसे बड़ा ये रिलेशन, सबसे बड़ा रिलेशन और
सबसे बड़ा रिलेशन, इस रिलेशन को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। इस रिलेशन को, जो सबसे बड़ा रिलेशन है, इसी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। और ये जो सबसे छोटा रिलेशन है, जिसको फाई बोल रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं इम्पटी रिलेशन। क्या कहते हैं? इम्पटी रिलेशन, जिसको रिक्त संबंध बोलते हैं। ये पूरी बात मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया। अब तो रिलेशन मैंने आपको जैसा कि बताया, क्या करना है, एक सेट देगा ए, दूसरा सेट देगा क्या, बी। उन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में कार्टेशियन प्रोडक्ट का सारा सबसेट ले लीजिए। तो हर एक सबसेट आप कार्टेशियन का प्रोडक्ट का हर एक सबसेट ए से लेकर के बी में, ए से बी में क्या बताएगा, एक रिलेशन बताएगा। बस इतनी सी बात है। आइए अब कैसे लिखते हैं। तो अब मान लेते हैं कोई सेट ए है और यहां कोई सेट बी है। देखिए, अब मान लेते हैं ए से बी में एक रिलेशन क्या है, रिलेशन है ये 1 2 3 4, यहां लिख रहे हैं 1 4 9 16 और लिख दिया मैंने 25। देखिए, दिस इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। एक रिलेशन है कहां से, तो रिलेशन कैसे कहा था, रिलेशन इज डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट किया जाता है, कहेंगे आर इज, क्या कहेंगे आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। क्या लिखते हैं, आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, है ना। आप कर रहे हैं आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, कैसे डिफाइंड है, कहेंगे आर जो उसके ऑर्डर पेयर हैं, मान लेते हैं वो ए और बी हैं, और इस तरीके से हैं कि बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। लीजिएगा, ये एक रिलेशन बना दिया गया है। कह रहे हैं आर एक रिलेशन है, कहाँ डिफाइंड है, फ्रॉम ए टू, आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। और रिलेशन क्या है, ऐसे ऑर्डर पेयर लेना है जिसमें फर्स्ट वाले का स्क्वायर करें तो सेकंड वाला मिल जाए। लीजिए भाई साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस रिलेशन को लिखना है, तो आइए लिखिए इस रिलेशन को। कैसे लिखेंगे, चलिए, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो ए है, कहाँ से बिलोंग करेगा, ए से, और जो बी बिलोंग करेगा किससे, सेट नंबर 20, सेट 20। तो चलिए आइए, यहाँ इस रिलेशन को मैं बता रहा हूँ, कैसे इस बात को समझेंगे। चलिए, तो हमको जो रिलेशन दिया गया है वो दिया है बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर और बी की वैल्यू मिलेगी, तो ए इज इक्वल टू 1। तो बी क्या मिलेगा बताइए, यहाँ पर रखेंगे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, है ना। तो क्या रिलेशन बना बताइए, पहला बना 1 1। अब ए इज इक्वल टू, यहाँ से 2 रख दीजिए, यहाँ से ए इज इक्वल टू 2 रखिए, तो क्या मिल जाएगा बताइए, बी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4। यानी यहाँ से क्या रिलेशन बना, 2,4। फिर ए इज इक्वल टू क्या रख लीजिए, 3। तो बी बराबर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर, बी बराबर 3 का स्क्वायर बोले तो 9। ये बन जाएगा क्या मिला जुला के, 3,9। अब ए बराबर अगर 4 रख लें तो बी बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो क्या ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, कहेंगे 4 and 16, है ना। तो बताइए रिलेशन में क्या क्या आया, बताइए। रिलेशन में हमारा आया 1 1 1 4 1 1, दूसरा आया 2 4, तीसरा आया 3 9, और चौथा आया है 4 16। ये हमारा हो गया रिलेशन। देखिए, अब इस रिलेशन के अंदर ये हमारा रिलेशन बन गया। तो बताइए 1 किससे कनेक्ट है, 1 किससे रिलेटेड है, 1 से। 2 किससे रिलेटेड है, 4 से। 3 किससे रिलेटेड है, 9 से। और 4 किससे रिलेटेड है, 16 से। देखिए,
चलिए यहाँ एक और बढ़ा लेते हैं, रहने दीजिए। तो मैंने कहा एक रिलेशन हमने बनाया, ये कंडीशन थी रिलेशन में। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पर कैसे बताइए, लिखेंगे अंडर रिलेशन आर, अंडर रिलेशन आर, यानी आर रिलेशन में कहेंगे ये 1 1 लिखा है ना, 1 1 कौन बनाया, 1 1 आया है, तो कहेंगे इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इसको लिखते हैं हम लोग ऐसे, कहते हैं 1 इज रिलेटेड टू 1, क्या लिखते हैं, 1 इज रिलेटेड टू 1, और यहाँ लिखते हैं 2 रिलेटेड टू 4, 3 रिलेटेड टू 9, और ये इस तरह से लिखते हैं हम लोग, है ना। बताइए कि ये बात मैंने लिख दिया है, तो इसको कैसे लिखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से कि क्या होगा, बताइए। यानी इसको लिखते हैं 1 रिलेटेड टू आर, 2 रिलेटेड टू 4, 3 रिलेटेड टू 9, 4 रिलेटेड टू 16, है ना, ये होगा हमारा डीलर। तो अगर यहाँ लिखा 2, 4 लिखा है, उसको लिखते हैं 2 रिलेटेड टू 4, यानी 2 आर 2 जो है वो 4 से रिलेटेड है, और मान लेते हैं कि अगर 2 4 से रिलेटेड नहीं होता तो हम लोग लिखते 2 नॉट रिलेटेड टू 4, यानी 2 4 से रिलेटेड नहीं है। ये हो गया लिखने का तरीका। उम्मीद करते हैं आपको समझ में बात आ गई होगी। तो चलिए यहीं से ये पूरी उम्मीद बात समझ में आ गई होगी, ये एक रिलेशन है। आइए इस तरीके से आपको एक रिलेशन देगा और रिलेशन को बनाना होगा। जैसे एक सवाल मैं आपके सामने लेता हूं, एक क्वेश्चन मान लेते हैं 1 2 3 4, और यहां लेते हैं, यहां मैं लेता हूं 5 और 6, 5 6 ये हो गए, ये दो सेट हमने ले लिए हैं, और एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, कहेंगे रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, यानी आर इज सच, आर जो है ए में डिफाइंड है, और आर के लिए बोल रहे हैं इसके अंदर जो ऑर्डर पेयर आएंगे वो कैसे कनेक्टेड है, देखिए कहेंगे ए इज ग्रेटर देन बी। देखिए अब एक आपको एक रूल दे दिए हैं, इस रूल के अकॉर्डिंग आपको सेट ए का एलिमेंट को सेट बी के साथ कनेक्ट करना, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो चलिए कर लीजिए, फर्स्ट वाला बड़ा रहेगा, क्या रहे, फर्स्ट वाला बड़ा रहेगा, या चलिए इसी को हम लोग कह देते हैं, बल्कि यहां पर अच्छा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक रिलेशन मैंने आपको बनाना है, तो बताइए कैसे बनाएंगे। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं ए क्रॉस बी, निकालिए, तो हो जाएगा 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6 4 5 4 6, लीजिए ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आपको उन सबसेट को लेना है, उन एलिमेंट को लेना है, उन एलिमेंट का कलेक्शन बनाना है जिसमें फर्स्ट वाला सेकंड वाले से बड़ा हो। तो आप देखिए थोड़ा सा, फर्स्ट वाला बड़ा होना चाहिए, तो 1 छोटा है, यहाँ भी छोटा, 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 यहाँ भी। इसका मतलब होगा जो रिलेशन बनेगा, कितने एलिमेंट मिलेंगे बताइए, इसमें कोई एलिमेंट मिला नहीं, ये हो गया हमारा, इसमें कोई एलिमेंट मिला ही नहीं, तो क्या रिलेशन बनेगा बताइए, 5, ये हो गया रिलेशन हमारा। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन को कोई भी एलिमेंट फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से एक भी सेट नहीं मिल रहा है, यानी एक भी ऑर्डर पेयर नहीं मैच कर रहा है। तो जब कुछ नहीं मैच कर रहा है इसका मतलब वो नल सेट होगा, और यहाँ पर लिखेंगे आर बराबर क्या होगा बताइए, ये एक नल, एक ये है इम्पटी रिलेशन, क्या बन गया है, इम्पटी रिलेशन, है ना, एक इम्पटी रिलेशन बन जाएगा यहाँ से।
अब मान लीजिए यहीं पर आपके सामने अगर ये बदल दिया जाता और इसको ऐसे लिख दिया जाता, ए इज लेस देन बी, तो बताइए कौन सा रिलेशन आता? तब वही रिलेशन निकल के आ जाता। देखिए सब में जो बी है वो इससे बड़ा है, तो रिलेशन बन के आता ए क्रॉस बी। ये सबसे स्मॉलेस्ट आ जाता और ये सबसे बड़ा, ये हो जाता इम्पटी रिलेशन और ये हो जाता यूनिवर्सल रिलेशन। लीजिए एक एग्जांपल लिया, यहीं से एक एग्जांपल मैं लेके और चलूंगा। चलिए, बाकी ढेर सारे सवाल यहां से बन सकते हैं। चलिए यहां से, तो अब मान लीजिए अभी मैंने सामने आपके एग्जांपल लिया था प्रीवियस वाले में, उसमें तो उम्मीद करते हैं रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा। रिलेशन में जब भी आपको दिया जाएगा एक सेट दे दिया जाएगा और सेट के साथ एक रिलेशन देगा और रिलेशन की कंडीशन दे देगा और बोलेगा इस कंडीशन में, उस कंडीशन में आपको देगा कि जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दोनों एक दूसरे से कैसे किस रूल से कनेक्ट होंगे। तो उस रूल से आपको सेट ए का एलिमेंट सेट बी के साथ कनेक्ट करना है, यानी रिलेट करना है ना। अब जैसे मैं आपके सामने एक आध एग्जांपल 11th वगैरह का ले लेता हूं। जैसे 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा रिलेशन बहुत बढ़िया से। तो अब हम लोग, मैं कुछ एग्जांपल आपका ऐसे ले लेता हूं जिससे आपको थोड़ा सा बातें और अच्छे से समझ में आ जाए, है ना, बातें अच्छे से समझ में और आ जाए। तो चलिए मैं 11th का रिलेशन फंक्शन जो फर्स्ट चैप्टर है जो कि है, वहीं से एक दो क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए यहीं से एक दो तीन क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। तो चलिए हम लोग लेते हैं एक दो क्वेश्चन कि रिलेशन और बेटर हम कैसे समझ सकते हैं। तो आइए रिलेशन में एक दो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं आपके सामने रिलेशन में। हाँ, कह रहे हैं कि रिलेशन बढ़िया से बना के दिया है। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने ले ही ले रहा हूं, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके सामने बन सकते हैं, है ना। तो चलिए एक सवाल दिया है, डिटरमाइन, ऐसे दे दिया है। एक सवाल और मैं लेता हूं। हाँ, कैन डिफाइन द रिलेशन आर, कह रहे हैं क्वेश्चन देख लीजिए, कैन डिफाइन द डिफाइन a relation R on the set N, on the set N of natural number, no? Set N of natural number, no? Set N of natural number, by R। कैसे डिफाइन कर रहे हैं, कह रहे हैं x और y, यानी x y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5। x इज है, अब आगे लिख रहे हैं x इज a नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। क्या कह रहे हैं, लेस देन 4 एंड, यही लिख रहे हैं एंड x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बस ये रिलेशन बनाना है आपको, यहां से करना है। लीजिए
कैन डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट नेम। एक रिलेशन नेचुरल नंबर के सेट पर, यानी यहाँ पर जो सेट दिया है ए, जो हम लोग ए सेट लेते थे, यहाँ पर सेट क्या गिवन है बताइए। तो सेट दिया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट क्या दिया है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यानी वो सेट क्या दिया है हमारा, बता दीजिए। सेट दिया है 1 2 3 4 सो ऑन सो, ये हमारा है सेट। तो कह रहे हैं इस रिलेशन में एक रिलेशन फाइंड आउट आपको करना है। और यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन बात बोल रहे हैं, यक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। यानी यक्स की वैल्यू क्या क्या रखना है? यक्स की वैल्यू 4 से कम नेचुरल नंबर है, यानी 1 2 3। यहाँ बोला है नेचुरल नंबर लेस देन 4, 4 से कम ही लेना है। तो कौन से नेचुरल नंबर आएंगे? 1 2 और 3। अब देखिए क्या रिलेशन है बताइए। रिलेशन हमारा है y इक्वल टू यक्स प्लस 5। अब यक्स की वैल्यू यहाँ रख लीजिए। कहेंगे जब यक्स, कहेंगे व्हेन यक्स इज इक्वल टू 1, यक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो y 6 आएगा। यक्स इज इक्वल 2 रखेंगे तो y आएगा 7। यक्स इज इक्वल 3 रखेंगे तो y आएगा 9। y क्या जाएगा? 9। बस यही कर लीजिए। तो क्या रिलेशन बनेगा बताइए। तो रिलेशन में कौन आएंगे? 1 6 2 7 और 3 9। देखिए ये हो गया रिलेशन। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, रिलेशन दे देगा और ये कंडीशन दे देगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपको सेट ए का एलिमेंट सेट बी के साथ ऐड करना है। तो यहाँ सेट ये था और हमने जो रिलेशन निकाला है, रिलेशन डिफाइन किया है, वो नेचुरल नंबर फ्रॉम नेचुरल नंबर, नेचुरल टू नेचुरल नंबर में हमने इस रिलेशन को डिफाइन किया है। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन, मैंने आपकी ले लिया है। आगे एक सवाल और मैं आपके सामने रख रहा हूँ। रिलेशन मैंने बात कर ली है, तो रिलेशन के ऊपर मैंने बात करी है, नंबर ऑफ रिलेशन बता दिया है और रिलेशन कैसे निकालने को बता दिया है। एक और छोटी सी बात मैं डिस्कस करने वाला हूँ, द डोमेन रेंज एंड को डोमेन ऑफ रिलेशन। तो अगली बात हम लोग क्या पढ़ने वाले, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? डोमेन रेंज एंड कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन। क्या पढ़ाने वाला हूं आपको? क्या नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डोमेन रेंज एंड कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन। एक रिलेशन का आप डोमेन कैसे निकाल सकते हैं, रेंज कैसे निकाल सकते हैं और कोडोमेन कैसे निकाल सकते हैं। आइए देखिए, अभी मैंने सामने आपको एग्जांपल दिया था। अब मैंने ये सेट है, ये है 1 2 3 4 और एक बी सेट है, एक सेट बी है 1 4 9 25। लीजिए, तो अब एक रूल बना दे रहे हैं। एक रूल ये है, क्या रूल बनाना है? रिलेशन देखिए क्या बनेगा। रिलेशन ऐसे कर रहा है कि यक्स वाई ऐसा है, यक्स वाई सच दैट। क्या रिलेशन बनाना बताइए? यक्स वाई सच दैट, ये हो गया 1 4 9 और ये था हमारा 25। यक्स वाई को ऐसे एलिमेंट को रिलेट करना है, यक्स वाई सच दैट, जो यक्स है, जो वाई है, वो यक्स का स्क्वायर करने में फाइंड आउट होगा। इस रिलेशन के हिसाब से, इस कंडीशन के हिसाब से हमको एलिमेंट का रिलेशन बनाना है। बताइए चलिए बनाइए। ये हो जाएगा हमारा, देखिए ये हो जाएगा सेट ए और ये हो गया सेट बी। यहाँ से रिलेशन डिफाइंड है 1 2 3 4। यहाँ हमें है 1 4 9 और ये हो गया 25। लीजिए, तो कह रहे हैं रूल क्या बनाया है, हर एक एलिमेंट को उसके स्क्वायर के साथ जोड़ दीजिए। देखिए यही रिलेशन है, हर एक एलिमेंट को उसके स्क्वायर के साथ जोड़ दीजिए। बताइए यक्स किससे करेक्ट होगा? 1 से, 2 किससे? 4 से, 3 किससे? 9 से, 4 25 तो है ये नहीं। ये हो गया ये, हाँ, ये हमने रिलेशन बना दिया। अब इस रिलेशन के अंदर आपसे पूछ लिया जा सकता है कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ रिलेशन। तो डोमेन क्या होता है देख लीजिए। डोमेन
डोमेन क्या होता है? तो डोमेन होता है सेट ए के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ जुड़े हैं। क्या लिखेंगे? डोमेन क्या होता है बताइए? लिखेंगे कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ सेट ए which are related to any element of set B. करें कलेक्शन ऑफ दो एलिमेंट ऑफ सेट ए which are related to any element of set B. करें सेट ए के उन एलिमेंट का कलेक्शन बताइए जो सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ जुड़े हैं। तो बताइए 1 तो 1 से जुड़ा है, 2 4 से जुड़ा है, 3 9 से जुड़ा है, लेकिन 4 25 से नहीं जुड़ा है। तो बताइए तो हमको सेट ए का वो एलिमेंट लेना है, सेट का ए का वो एलिमेंट का कलेक्शन लेना है जो बी के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हैं। तो आइए तो डोमेन क्या हो जाएगा? कहेंगे डोमेन ऑफ रिलेशन। इसका डोमेन हो जाएगा, इसका डोमेन क्या बनेगा बताइए? कहेंगे 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा। देखिए हो गया डोमेन। बताइए कहेंगे तब क्या बताइए? काम करेंगे सर बता दीजिए फिर रेंज क्या होगा? रेंज ऑफ रिलेशन क्या होता है? तो यहीं पर फिर मैं लिखूंगा कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ सेट बी which are related to some element of set A। तो मैंने क्या बताया? यहां से हमने आपसे बात की थी कलेक्शन ऑफ दो एलिमेंट ऑफ सेट ए which are related to any element of set B। यहां मैं बोल रहा हूं सेट क्या है रेंज? तो कलेक्शन ऑफ दो एलिमेंट ऑफ सेट B which are related to some element of set A। यानी सेट बी का उन एलिमेंट का कलेक्शन बताइए। कलेक्शन ऑफ दो एलिमेंट ऑफ सेट बी which are related to any element some element of set A। तो बताइए 1 1 से जुड़ा है, 4 2 से जुड़ा है, 9 3 से जुड़ा है। तो बताइए रेंज क्या हो जाएगा? बता दीजिए रेंज क्या हो जाएगा? तो रेंज हमारा हो जाएगा 1 4 5। देखिए 1 4 क्या जाएगा? 1 1 4 और 9 1 4 9। ये हो गया हमारा रेंज। क्या हो गया भैया? रेंज। तो रेंज हो गया और बोलेंगे साहब कोडोमेन। तो कोडोमेन होगा ये पूरा का पूरा सेट बी, दैट सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। क्या कराएगा? कोडोमेन। तो मैंने आपके सामने डिस्कस की है व्हाट इज द डोमेन। तो कलेक्शन ऑफ दो एलिमेंट, ये तो सेट ए का वो एलिमेंट का कलेक्शन जो बी से जुड़े हो, बी के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो ए से जुड़े हो, ये होगा डोमेन। इधर का एलिमेंट का रेंज होगा। अब यहां से ध्यान दीजिए, यहां से अगर आप ध्यान दें तो बताइए ये डोमेन आया है 1 2 3। तो डोमेन 1 2 3 बताइए वो सेट ए का क्या है? सबसेट है। तो यहां से यही मैं लिख देता हूं डोमेन जो है वो सबसेट होता है सेट ए का, और जो रेंज होता है वो सबसेट होता है कोडोमेन। किसका? कोडोमेन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपके सामने डिस्कस की है, लिखते हैं। तो क्या होता है यहाँ इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात क्या है कि रेंज जो है, रेंज ऑफ रिलेशन की मैंने अभी बात की थी। क्या बताया मैंने? जो रेंज होती है वो सबसेट होता है किसका? रेंज होता है वो किसका होता है? वो कोडोमेन। हाँ ये तो जो रेंज होता है
वो कोडोमेन का क्या होता है, एक सबसेट होता है। और कोडोमेन क्या है, तो सेट बी, पूरा का पूरा सेट बी क्या कहलाएगा, पूरा का पूरा सेट बी क्या कहलाएगा, कहेंगे भाई साहब क्या कहलाएगा, कहेंगे कोडोमेन। देख लीजिए यही कोडोमेन पूरा सेट बी है। तो उम्मीद करते हैं आपको डोमेन और रेंज समझ में आ गया होगा। आइए एक और कोई मान लीजिए रिलेशन लिख दिया गया, एक रिलेशन कुछ इस तरीके से लिख दिया गया 1 2 1 3 2 2 2 3 3 4। देखिए ये एक रिलेशन ले लिया गया है, ये एक रिलेशन है। तो अगर आपसे पूछा जाए उसका डोमेन बताइए, डोमेन, तो सबका फर्स्ट एलिमेंट ले लीजिए। तो फर्स्ट एलिमेंट का करेक्शन यहाँ 1 1 तो 1 हो जाएगा, यहाँ 2 2 2 हो जाएगा, यहाँ 3। ये देखिए हो गया डोमेन। अब कोई बोले रेंज बता दीजिए, तो सेकेंड एलिमेंट का करेक्शन ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और 4। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका रेंज हो गया, है ना। ये आपका हो गया क्या, रेंज हो गया। लीजिए भाई ये हो गया डोमेन और ये हो गया रेंज। तो फर्स्ट एलिमेंट का करेक्शन डोमेन होता है, सेकेंड एलिमेंट का करेक्शन रेंज कहलाता है। और अगर ए और बी दो सेट दिए हैं तो पूरा का पूरा सेट बी क्या कहलाएगा, कोडोमेन। तो आज तक मैंने यहां तक आपसे क्या बात की, डोमेन, कोडोमेन, और मैंने क्या बात की, रेंज, किसका, रिलेशन का। तो हमने आपसे आज क्या क्या बात की, व्हाट इज द रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, और रिलेशन का डोमेन, रेंज और कोडोमेन। यहां तक हमने बात की है। कल हम लोग आपसे बात करेंगे, कल मैं आपसे बात करूंगा, क्या बात करूंगा, कल मैं आपसे बात करूंगा टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्या बात करने वाले हम लोग, टाइप्स ऑफ रिलेशन के ऊपर मैं बात करूंगा, जिसमें हम लोग कल ही आपके सामने 12th में जो की है उस पर हम लोग बात करेंगे। इसमें पहला है रिफ्लेक्सिव, दूसरा है सिमेट्रिक, तीसरा है ट्रांजिटिव। इन तीनों रिलेशन की मैं आपके सामने बात करूंगा और उस पर बेस्ड ढेर सारा मैं क्वेश्चन, ढेर सारा इलस्ट्रेशन दूंगा। तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिलेशन में। बस आज की क्लास में इतना ही। बाकी आप लोग अपने दोस्तों तक क्लास को जरूर शेयर करें और चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।